स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक जादुई कैफ़े से जो बहुत रहस्यमय है और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अलग है और वहाँ पर कोई मेन्यू कार्ड नहीं होता। वहाँ पर जो मास्टर है, हाँ, ये हमारे स्टोरी में मेन रोल पर है और ये डिसाइड करते हैं किसको क्या सर्व करना है। और ये हमारी स्टोरी का मेन लीड है जिसका नाम जे योंग है और ये इस मिडनाइट कैफ़े में काम करने के लिए आया है एज अ पार्ट टाइमर। यहाँ जे योंग मीना को देखता है और उससे बात करने की ट्राई करता है बट मीना उसको टोटली इग्नोर कर देती है। ये भी हमारी स्टोरी की मेन लीड है। तो स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। जे योंग रोज़ की तरह अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था बट साथ में बाहर मीना का ब्रेकअप हो जाता है किसी लड़के से और जे योंग का मीना पर बहुत क्रश था। और साथ में जे योंग उस टाइम एक कस्टमर को अटेंड कर रहा था जो उसके काम को देखकर जे योंग को नक्शा देता है कि यहाँ पर भी पार्ट टाइम का ज़रूर ट्राई करना। ब्रेकअप के चक्कर में मीना खाली पेट ही ड्रिंक करने लग जाती है एंड जे योंग उसके पास चाहता है उसे कंफर्ट कराने के लिए और साथ में बोल देता है कि मैं कब से तेरे पीछे पड़ा हूँ, तो मेरे साथ डेट कर ले। बट मीना उसको इतनी बुरी तरह रिजेक्ट करती है ना, बेइज्जती करके, और वहाँ से चली जाती है। जिसे सुनकर ना जे योंग को बहुत बुरा लगता है और वहाँ पे ड्रिंक करने लगता है और ऑन ड्यूटी वो ड्रिंक कर रहा था इसलिए उसको उसकी पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया जाता है। शराब के नशे में गिरता पड़ता बेचारा गली में ही सो जाता है। अब उसके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं थी तो उसे उस अंकल की याद आती है और उस नक्शे की याद आती है। तो पहले तो वो गूगल मैप के थ्रू उस कैफ़े को ढूंढने की ट्राई करता है, उसे नहीं मिलता। फिर वो नक्शे के थ्रू से ढूंढता है तो उसे वो कैफ़े मिल जाता है एंड रास्ते में आते वक्त काफ़ी जादुई थिंग्स होती है और जे योंग फाइनली कैफ़े में पहुंच जाता है। बट वो पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि वो पूरी रात जग कर ये पार्ट टाइम जॉब कर पाएगा। पर जब वो वहाँ मीना को देखता है और वो देखता है कि मीना उससे बात नहीं कर रही, शायद वो उससे बहुत नाराज़ होगी कि उसने उसको एकदम से अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी थी और वो मीना को मनाने का सोचता है। मास्टर भी बोलते हैं कि ये इनविटेशन हर किसी को नहीं मिलता, अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। तो जे योंग मीना की वजह से इस पार्ट टाइम जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। देन मास्टर जे योंग को कॉफ़ी बनाना सिखाता है ज़िंदगी की सीख देते हुए कि हमें हमेशा सही टाइम का वेट करना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ जे योंग मीना के पास चला जाता है उसे मनाने के लिए कि हद है, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, तो मेरे को तब से इग्नोर करी जा रही है, मान भी जाना। बट वो लड़की डर जाती है, लाइक मीना डर जाती है और बोलती है मैं पुलिस को बुलाऊं। बट इतने में वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और वो मैटर संभाल लेते हैं कि शायद आप इनकी फ्रेंड की तरह दिख रही है, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और बाद में जाकर जे योंग मास्टर से बोल रहा होता है कि हद है, दो इंसान इतने ज़्यादा सेम कैसे हो सकते हैं। देन स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नामकरण मैं बिल्ली कर रही हूँ, जो कैफ़े में आकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और वो जे योंग को देखकर थोड़ा अटपटा सा रिएक्शन देती है एंड वो जे योंग के साथ ना काफ़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर रही थी। लाइक जे योंग उसे फर्स्ट टाइम देख रहा था बट वो लड़की मिलते ही जे योंग से तू तड़ाक में बात कर रही थी और जे योंग भी सोचता है क्या अजीब ही औरत है। फिर यहाँ पर जे योंग का स्कूल दिखाया जाता है कि उसका स्कूल में फर्स्ट डे था बट इतने में कोई लड़की आती है और उससे पूछती है कि अच्छा तुम जे योंग हो, अच्छा मैं तुमसे बड़ी हूँ। एंड वो जे योंग के साथ काफ़ी फ्रेंडली होकर उसका हाथ पकड़कर उसको क्लास में ले जाती है एंड इस लड़की का नाम मैं नंबर 2 कर रही हूँ। देन सीन फिर कैफ़े में शिफ्ट होता है और बिल्ली आती है और यहाँ जे योंग को तंग करने लग जाती है, क्या हुआ, तो खुश नहीं हुआ, तो किसी और का इंतजार कर रहा था, तेरे को ना ऐसे ही सज धज के रहना चाहिए था जब तू मेरे साथ था। और तेरी जानकारी के लिए तेरे को बता दूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ। जे योंग मुझे बोलता है देखिए देवी जी, मैंने आज तक कभी किसी को डेट नहीं करा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगर मैंने किसी को डेट ही नहीं करा तो मैं ब्रेकअप कैसे करूँगा। बट बिल्ली का रिएक्शन ये होता है तो मान या मत मान, तेरे को बाद में सब समझ आ जाएगा। बट इतने में मिडनाइट कैफ़े में कॉल बजता है जिसको जे योंग अटेंड करता है। एक्चुअली ये कॉल उन्हीं के कैफ़े के एक रेगुलर कस्टमर के लिए था जो हमेशा एक पिन पहन के रखती थी और काफ़ी पुराने ज़माने टाइप की थी। और जब वो पिन वाली कस्टमर कैफ़े में आती है तो जे योंग उन्हें बताता है कि आपके लिए किसी कैप्टन का कॉल आया था और उन्होंने बताया था कि अभी ना बहुत ज़्यादा युद्ध शुरू हुआ पड़ा है और मेरे को सैनिकों की फर्स्ट लाइन में खड़ा दिया गया है, इसलिए मेरा वेट मत करना। और यहाँ जे योंग पे कंफ्यूज होने लग जाता है और हंसने लग जाता है कि इस कॉल का क्या ही मतलब बनता है। लाइक अभी न्यूज़ में तो कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि कोई युद्ध वगैरह शुरू हो गया है। फिर वो जे योंग क्या करता है, वहाँ में हर आने जाने वाले कस्टमर से पूछने लग जाता है कि सन क्या चल रहा है, कि बाहर कौन सा ईयर चल रहा है, और सब अलग अलग बताते हैं। जे योंग के साथ साथ एज अ ऑडियंस हमें भी समझ आ जाता है कि ये कैफ़े थोड़ा जादुई है और पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट पर है जिस पर हर ईयर का कोई भी इंसान आ सकता है इस कैफ़े के अंदर। और किसी किसी इंसान को इस कैफ़े में आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो मीना जिसको जे योंग देख रहा था वो छोटी जे योंग थी जब वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और मीना इसीलिए जे योंग को नहीं पहचान पाई बिकॉज मीना जे योंग को कॉलेज में मिली थी, ना कि स्कूल टाइम में अपने। देन हमें एक और स्टोरी बताई जाती है कि जहाँ मीना जे योंग को बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते रहते थे, इसीलिए मैं पढ़ने के बहाने कैफ़े में चली जाती थी, वहाँ सोती थी और उस टाइम दौरान मैंने ड्रिंक करनी भी स्टार्ट कर दी थी। लाइक अपनी लाइफ का एक फेज़ उसे बताती है और जे योंग को भी समझ आ जाता है कि जो मीना कैफ़े पे उसके सामने है वो छोटी मीना है। यहाँ बिल्ली फिर कैफ़े में आ जाती है जे योंग को तंग करने के लिए और उससे बोलती है कि तो सोच हम डेट कर रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हो, और साथ में वो जे योंग का हाथ पकड़ता है और जे योंग एकदम से चिल्ला के बोलता है कि मानना तू लड़की है पर तू ना मेरे को हरास कर रही है इस टाइम।
जेयोंग सोचता है कि भगवान ने उसे सेकंड चांस दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी फिर से सुधार ले, और जेयोंग मिन्हा को पटाने के बारे में फिर से सोचने लग जाता है। बट साथ में वो बिल्ली और अपनी स्टोरी के लिए भी काफ़ी क्यूरियस होता है कि फ्यूचर में आखिर हुआ क्या है। एंड वो बिल्ली के पास जाकर उसको पूछता है कि किसने किसको प्रपोज करा, लाइक मेरे को बताई सारी बातें कि तूने मेरे को डराया था अपने साथ डेट करने के लिए। बट बिल्ली जस्ट स्माइल करती है और जेयोंग को कुछ नहीं बताती आखिर वो फ्यूचर में कैसे मिले, क्या हुआ क्या नहीं। एंड जेयोंग का फिर से स्कूल वाला टाइम दिखाया जाता है जिसमें वो नंबर 2 वाली लड़की जेयोंग के साथ काफ़ी फ्रैंक थी, उसी के साथ रहती थी, उसी के साथ लाइक घूमती फिरती थी। देन उस कैफ़े में फिर वो पिन वाली कस्टमर आती है और वो कैप्टन को कॉल करने लगती है, बट उसका कॉल लगता नहीं है। एंड वो साथ में मास्टर को बोल देती है कि अब वो शायद इस कैफ़े में रोज़ाना नहीं आ पाएगी क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर जा रही है। एंड साथ में वो अपने नाम का एक मेमो वहाँ पर चिपका देती है और चली जाती है। और यहाँ पर जेयोंग मिन्हा की केयर करता है एंड उसको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोलता है, उसे चॉकलेट्स भी देता है। यहाँ कैफ़े में जेयोंग के फादर आते हैं बट जेयोंग उससे मिलता नहीं, क्यों नहीं मिलता हम ये स्टोरी में आगे देखेंगे। बट इतने में एक दिन कैफ़े में लंगड़ाता हुआ कोई इंसान आता है और उसी पिन वाली कस्टमर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मास्टर बोलते हैं कि वो यहाँ से चली गई है, शायद आपको आने में देर होगी, बिकॉज जब वो अंकल आया था तो उसके टाइम पे 1955 चल रहा था और जब वो पिन वाली आंटी यहाँ से गई थी तो 1950 था। और ये अंकल कोई और नहीं, कैप्टन ही था जिसको वो पिन वाली आंटी हमेशा कॉल करती रहती थी। और जेयोंग को भी इस कैफ़े में काम करते हुए अभी जस्ट 2-3 दिन ही हुए थे। यहाँ छोटी मीना जेयोंग को पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लाइक मैं तो पूरे टाइम पसीने में रहती हूँ, मेकअप भी नहीं करती हूँ, इतनी बुरी दिखती हूँ, लाइक तुम मेरी बड़ी केयर करते हो, क्या बात है। जिस पर जेयोंग बोलता है कि मैं तुझे कैसे समझाऊँ, मैं तुम्हें अभी पसंद नहीं करता पर मैं तुम्हें 3 साल बाद ज़रूर पसंद करूँगा इन फ्यूचर। जिस मीना को मैं जानता हूँ वो तुम्हारी जैसी नहीं है, वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और इतनी अच्छी है कि मैं भी हिम्मत नहीं कर पाऊँगा उसे कभी डेट पे पूछने की। इसे सुनकर मीना कैफ़े से जाने से पहले जेयोंग से मिलती है और उसे बोलती है कि आपने मेरे को जैसे बोला, अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंट लड़की बन गई ना तो मैं आऊँगी आपके पास आपको ढूंढते हुए। और यहाँ जेयोंग घबराने लग जाता है बिकॉज छोटी मीना उसे पसंद करने लगी और उसे ये डर लगता है कहीं उसने अपना फ्यूचर तो नहीं चेंज कर दिया। बट मास्टर उसे बोलते हैं कि जो चेंज होना है वो चेंज होके रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता। यहाँ बिल्ली जेयोंग को हमेशा की तरह ताने सुना रही थी कि जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में था ना तो ऐसी ऐसी हरकतें करता था। बट जेयोंग उसे शांत करता है, देवी तो मेरे को उन बातों के लिए डांट रही है जब तक मैंने की भी नहीं है। देन कैफ़े में जेयोंग के फादर फिर से आ जाते हैं और इस पर मास्टर के कहने पर जेयोंग अपने फादर से बात करने के लिए चला जाता है। एक्चुअली स्टोरी ये होती है कि जेयोंग जब स्कूल में था तो उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे एंड पर वो उसकी ट्यूशन की फीस भरते रहते थे। और ये बात जेयोंग को तब पता चली जब उसके पापा मर गए थे एंड उसको अपने पापा पर काफ़ी गुस्सा था। पर जब वो उनसे बात करने के लिए जाता है तो जेयोंग अपने पापा पर ज़रा गुस्सा नहीं करता, उल्टा उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रखने को बोलता है एंड उसके फादर को भी काम होता है इसलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। देन बिल्ली भी जेयोंग की क्लास लगाने लग जाती है उसे ताने सुनाकर। बट जब बिल्ली जाने वाली होती है तो वो वापस से जेयोंग के पास आती है और उसे सीरियसली बोलती है कि देख मैं एक बार बोलूँगी इसलिए ध्यान से सुनियो कि मैंने तेरे साथ जितना भी टाइम स्पेंड करा वो मेरी लाइफ का अच्छा टाइम था और बेशक तेरी को ये मेरी बातें अब समझ नहीं आएगी बट बाद में तुझे सब समझ आएगी। एंड वो जेयोंग को थोड़ा फोर्सफुली मिशू कर वहाँ से चली जाती है। जेयोंग भी कैफ़े से अपनी नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहा था इसलिए वो भी एक मीमो लिखता है और उसे समझ आ जाता है कि इस कैफ़े में पास्ट के और फ्यूचर के इंसान आ सकते हैं। और उसने एक फ्यूचर कस्टमर से अपने सन की लॉटरी टिकट्स के नंबर भी पूछे थे और उसने वो खरीद भी ली थी। तो यहाँ रहकर जेयोंग ने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद कॉफ़ी बनानी सीख ली थी और उसे काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनानी आ गई थी। लाइक जिस इंसान को कॉफ़ी पसंद नहीं थी उस इंसान ने कॉफ़ी बनानी सीखी। और इस बात पर तो जेयोंग को बिल्ली भी ताना मार कर गई थी कि तेरे चक्कर में मैंने कितने साल कड़वी कॉफ़ी पी, अदरवाइज मेरे को तो मिट्टी कॉफ़ी पसंद है। एंड मास्टर भी जेयोंग से काफ़ी खुश था कि चल तेरे को कॉफ़ी बनानी आ गई, मैं तेरे को कोई एक चीज़ दिखाऊंगा और ये चीज़ मैं हर किसी को नहीं दिखाता इसलिए ढंग से देखियो। एंड मास्टर उस कैफ़े से किसी और डोर के थ्रू कहीं और चले जाते हैं एंड जेयोंग भी वहाँ सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और हमें बताया नहीं जाता कि एग्जैक्टली जेयोंग ने वहाँ क्या देखा। देन जेयोंग अपने कैफ़े की नौकरी छोड़कर चला जाता है और उसके साथ साथ जितनी चीज़ें उसे जादुई रास्ते में आते टाइम दिखी थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है सुबह की रोशनी में। एंड नंबर 2 वाली लड़की जेयोंग के पास आती है और उसे बोलती है पुलिस को बुलाऊंगी। और यहाँ पर हमें और जेयोंग को समझ आ जाता है कि नंबर 2 वाली लड़की कोई और नहीं मीना ही थी बिकॉज मीना जेयोंग को अपने स्कूल टाइम में मिल चुकी थी। एंड जेयोंग भी काफ़ी हैरान होते हैं कि तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। और हमें पता लग जाता है कि मीना का फर्स्ट लव कोई और नहीं जेयोंग ही था। जिस पर मीना बोलती क्या सबसे पहले अप्रोच तो तेरे को मैं ही करने आई थी ना, बट एकदम से तूने मेरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने भी फिर जाने दिया। और मैं तुझे पहले बहुत पसंद करती थी बट अब मैं तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती और तेरे चक्कर में मैं इतनी महंगी कॉफ़ी पी रही हूँ ना कि इसके चक्कर में मेरा खाना आ जाए।
देन मीना वहाँ से चली जाती है और जेयोंग मूवी देखने लग जाता है। देन हमें रियल रीज़न पता लगता है कि जब मीना ने जेयोंग को अप्रोच करा था, उसके साथ रहती थी, तो एक दिन जेयोंग ने देखा कि मीना को कोई लड़का मिशू कर रहा है, बट इन रियलिटी मीना उस लड़के को साइड कर देती है, अपने आप को मिशू नहीं करने देती, बट उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जेयोंग को, और वो मीना को इग्नोर करने लग जाता है। देन रोज़ की तरह जेयोंग अपने कॉलेज के लिए निकलता है और जैसे वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो वहाँ पर वो क्या देखता है, एक लड़की पैरेलल यूनिवर्स टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है और बताती है कि हम एक साथ बहुत सारे डायमेंशंस में रह रहे हैं और हमारी स्टोरी का एंड कैसे होना है ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, हम जस्ट उस पाथ पे चलते रहते हैं। और ये लड़की कोई और नहीं, बिल्ली थी। एंड उसके इस प्रेजेंटेशन पर काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क उठाने लग जाते हैं कि अगर हमारी स्टोरी का एंड पहले से लिख दिया गया है तो ऐसी ज़िंदगी जीने का फ़ायदा ही क्या है। अब जेयोंग यहाँ बिल्ली की साइड लेता हुआ आंसर करता है कि हमें नहीं पता कि हमारी एंडिंग कैसी है और ज़रूरी नहीं कि हमारी एंडिंग सेम ही रहे। और नेक्स्ट डे जेयोंग बिल्ली को अपने साथ लेके जाने लग जाता है कि मैं तेरे को बताता हूँ हम पहले कहाँ मिले थे, एंड वो उसको उसी कैफ़े में लेके जाने लग जाता है, बट वो कैफ़े उससे मिल नहीं रहा होता और वो काफ़ी टाइम से घूम रहे होते हैं। तो मीना उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक जगह ले जाती है और वहाँ बहुत अच्छी सीनरी होती है और बोलती है कि चल ऐसा मानते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले। एक्चुअली याद है बिल्ली जब कैफ़े में आई थी तो उसने क्या कहा था कि हम ब्रेकअप के बाद मिले थे, बट अभी बिल्ली फर्स्ट टाइम ही जेयोंग को मिल रही थी बिकॉज अभी तक किसी ने किसी को प्रपोज नहीं करा था। और जेयोंग भी सोचता है कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लास्ट में तो यादें ही रह जाती है। बैंक वैसे स्टोरी में मेरे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई कि जेयोंग को जिसने वो कैफ़े का नक्शा दिया था वो अंकल था कौन, और दूसरा बिल्ली को किसने बताया था कैफ़े के बारे में और वो उस कैफ़े में इतना इजीली कैसे आ पाई। अगर किसी को स्टोरी समझ नहीं आई तो मैं उसे शॉर्ट में समझाती हूँ। एक्चुअली जेयोंग अपने कॉलेज टाइम में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कैफ़े में गया था और वो कैफ़े जादुई था जहाँ पर जेयोंग स्कूल टाइम वाली मीना से मिला था, इसीलिए जब वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था और मीना ने उसे पहचान लिया था बिकॉज वो स्कूल टाइम में उसे मिल गई थी। एंड उसने अपनी फ्यूचर की एक्स गर्लफ्रेंड बिल्ली से भी कैफ़े में मिल चुका था, इसीलिए बिल्ली भी उसे नहीं पहचान पाई, बट जेयोंग ने उसे पहचान लिया। उसे पता भी था कि उसका ब्रेकअप होने वाला है, बट स्टिल उसने बिल्ली को चूज़ करा जो कैफ़े में हमेशा जेयोंग को ताने मारती रहती थी और तंग करती रहती थी कि तूने मीना को प्रपोज करा, अपनी फीलिंग उसे बताई कि नहीं। और सबसे बड़ा रहस्य मास्टर ने जेयोंग को उस कमरे के अंदर दिखाया गया कि जेयोंग इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वैसे इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है, अगर आप चाहते हो मैं वो एक्सप्लेन करूं। सो योर टारगेट इज 60 स्माइल इज, या 60, ओके, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बाय बाय।